चारों स्टेट में कांग्रेस पार्टी यानी तो कांग्रेस लेफ्ट सरकारें होने जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छा माहौल बना है, हरियाणा में बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत बड़े मार्जिन से या मेजॉरिटी से हम वहाँ पे जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी आप लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट इलेक्शंस में किस तरह के रिजल्ट्स वहाँ पे आए, और झारखंड में भी हमारी सरकार है और जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को सताया गया था, अरेस्ट किया गया था, उसको लेके भी काफ़ी वहाँ के लोगों में, खासकर ट्राइबल लोगों में, दूसरे सारे वहाँ की जनता में एक बड़ा क्रोध है। तो इसकी वजह से भी हम लोग जो है झारखंड में फिर दोबारा सरकार बनाएंगे और महाराष्ट्र में एक तरफा इलेक्शन कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी की तरफ होगा, हम लोग वहाँ पे भी सरकार बनाएंगे। यहाँ पर बिहार में आप तमाम लोग देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, हर दिन लिखते हैं, हर दिन इश्यूज़ को देखते रहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को इतना बड़ा इशू लगातार नीतीश कुमार जी बनाया करते थे जब वो अपोजिशन में थे। आज भी जब वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में हो या असेंबली इलेक्शन हो तो उसमें बार बार वो पुराने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिक्र करते हैं, बात करते हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी से उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, आखिरकार आपके शासित स्टेट में आपके रूल के अंडर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्यों ऐसा हो रहा है? हर दिन डकैती, हर दिन मर्डर, हर डिस्ट्रिक्ट में मर्डर। अब मैंने किसी एक उनके सीनियर लीडर को बोलते हुए देखा, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अरे क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्राइम ही होता है। एक आदमी की जान जाए या एक आदमी की हर दिन जान जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ही है। तो इस पर ना कोई रोक हो रहा है, ना कोई काबू कर पा रहे हैं, ना कोई इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार है। करप्शन, तो इतना करप्शन हो रहा है, इतने इश्यूज में करप्शन हो रहा है, आप तमाम लोगों के सामने हैं। इन्होंने बार बार ये कहते थे, नीतीश कुमार अपनी साफ छवि की दुआई देते थे, जेडीओ नीतीश कुमार जी की साफ छवि के बारे में हर इलेक्शन में बोलते थे। अब क्या होगा? इतना करप्शन कहाँ से हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी, कौन जवाबदेही रहेगी इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। लगातार स्पेशल अब यहाँ से छोड़ के गए, हमारे साथ इंडिया अलायंस में आ गए थे, कई बार गए, वो अलग बात है। इंडिया अलायंस में आए थे, इंडिया अलायंस में भागदौड़ करने की कोशिश की, फिर बाद में इंडिया अलायंस छोड़ के चले गए। तो उन्होंने बोला हम लोग इसलिए उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि उनको स्पेशल स्टेटस दिलवाना है बिहार के लिए, स्पेशल पैकेज दिलवाना है बिहार के लिए, स्पेशल सुविधाएं दिलवाना है बिहार के लोगों के लिए, इसलिए वो सरकार के साथ रहना चाह रहे हैं। ईमानदारी तो कोई है ही नहीं, आइडियोलॉजिकल पोजीशन कोई है ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन अब उन्हीं की बात को बेस करते हुए हम पूछना चाह रहे हैं कि बिहार के लोगों को ये सरकार आने के बाद क्या सुविधाएं मिले, कौन सा पैकेज मिला, स्पेशल स्टेटस कब मिलेगा? जहां जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ये छीनने की कोशिश जो छीने हैं, ये दूसरे स्टेट को कहां से स्टेटस दिलवाएंगे? आर्टिकल 371A से 371J तक, मेरे स्टेट में 371J मिला है। बैकवर्ड एरिया जहां से मैं आता हूं, बल्लारी से लेके बीदर तक, 371J कांग्रेस पार्टी यूपी के सरकार के इंटर पे दी थी। 371J वहाँ देने से वहाँ के पूरे बैकवर्ड रीजन को फायदा पहुँच रहा है। अब बिहार इतना बैकवर्ड स्टेट है, यहाँ पे रिसोर्सेस के प्रॉब्लम है करके लगातार खुद नीतीश कुमार जी बोलते हैं। आप जब सरकार से हाथ मिलाए हैं, अपनी सरकार तो बचा ही लिए, लेकिन आपकी सरकार बचे, आपके स्टेट के लोगों को क्या मिल रहा है? आपने वायदा किया था कि स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे, स्पेशल पैकेज दिलवाएंगे, कहाँ गया वो? कहाँ है स्टेटस, कहाँ है पैकेज, कितना पैसा मिला बजट में? तो इसके ऊपर सवाल होना चाहिए, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जब इधर पलटी मारना तो उधर की कुछ बात बोल के इधर आ जाएंगे, उधर जाना है तो फिर कुछ और बोलेंगे, बिहार के नाम पे, बिहार की जनता के नाम पे कुछ भी बोल के उधर चले जाएंगे। तो अब इसका जवाब कौन देगा? तो हम जवाब इनसे पूछना चाहते हैं, भाई आखिर आपकी जो राजनीति से, आपकी जो इधर पलटना उधर पलटना, ये वाली जो राजनीति है, इससे बिहार की जनता को आखिरकार मिल क्या रहा है? कितना फायदा हो रहा है, कितना तरक्की हो रही है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितने इंस्टीट्यूशंस आपने लाए, कितने यूनिवर्सिटीज आपने लाए, कितने यहाँ पे सेंट्रल मॉनिटर स्कीम्स एक्स्ट्रा आप बिहार के लिए लेके आए? यहाँ पे तो सुनने में आ रहा है कि पुल पे ऊपर पुल गिरते ही चला जा रहा है। अब इसके अंदर जो करप्शन है उसकी कौन बात करेगा? नए रोड्स के लिए, नए पुल के लिए, नए डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पैसा लाएंगे करके वायदा करके जो है पैसा क्यों नहीं ला रहे? तो ये सवाल हम लोगों को इनसे पूछना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जिस चीज़ के लिए मैं आया था, जो कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ पे आया था, वो वाला कॉन्फ्रेंस चल रहा है। मैं इनसे बैठ के बात कर रहा हूँ, पटना में बात कर रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू साहब को भी अपना पोजीशन क्लियर करना चाहिए, इन दोनों को खासकर क्लियर करना चाहिए कि ये जो इस तरीके का कंट्रोवर्शियल बिल लाया गया है, इसके पक्ष में है या विरोध में है, इनको क्लियर करना चाहिए, एक। और दूसरा जो है, ये राहुल गांधी जी जो बाहर जाके बात कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया गया है उनको, वहाँ पे 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन को लेके कई लोग एनालिसिस कर रहे हैं, एकेडमिक एक्टिविटी हो रही है, कई स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं।
जब हम भी यूनिवर्सिटीज़ में थे, शकील भाई और हम लोग JNU में पढ़ते थे, अखिलेश भाई खुद प्रोफेसर रहे हैं, अभी भी हैं प्रोफेसर रहे हैं। तो झा जी रिटायर हो गए, लेकिन वन से प्रोफेसर ऑलवेज ए प्रोफेसर। तो अभी इसमें अब हम लोग सभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में देखा है अलग अलग देशों के जो लीडर्स आते हैं तो उनके देश में क्या स्थिति है, इलेक्शन में मूड क्या था, मुद्दे क्या थे, कौन से बड़े मुद्दों को टेकअप किया गया था, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव क्या था, उनके इलेक्शंस में एजेंडा क्या था, कितना प्रोग्रेसिव था नहीं था, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ करता था। बड़े से बड़े कंट्रीज के लीडर्स अपोजिशन के और पोजीशन में हैं वो लीडर्स आया करते थे, तो उनसे स्टूडेंट सवाल पूछते थे, बातचीत होती थी, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होते थे, पब्लिक टॉक्स होते थे। उसमें हम लोग सभी उस प्रोसेस के थ्रू गुजर के हम लीडर्स बन के यहाँ आए। अगर आज हिंदुस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो उसके अपोजिशन लीडर हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ के आप जैसे मीडिया के फ्रेंड्स उनसे अगर समझना चाह रहे हैं कि इश्यूज क्या थे, अगर उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आप ये पोजीशन क्यों लिया था, अगर उनसे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये गारंटीज क्या चीज़ है, उनसे अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई गरीबी को कैसा हटाएंगे, नौकरियां कैसा क्रिएट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसा लाएंगे, आपकी इकोनॉमी कौन से रास्ते पे चलेगी आप सरकार में आते तो इन सब चीज़ों पे अगर वो पूछना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे लीडर जब कहें तो अपनी बात रखेंगे, अपनी पार्टी की बात रखेंगे। जब अपनी पार्टी की बात रखते हैं और अपोजिशन में हैं तो सरकार की आलोचना करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है डेमोक्रेसी अगर हिंदुस्तान में, अखिलेश भाई ने बताया कि वक्फ का एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा था, उसमें एज ए JPC के मेंबर होने के नाते एज ए गेस्ट स्पीकर मुझे बुलाया गया था। उसमें मैं आया था तो अखिलेश भाई का और शकील भाई का हुक्म हुआ कि आप मीडिया के दोस्तों से इंटरेक्ट करें सदाकत आश्रम में। मैं यहाँ आने के एक दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर से आया, उसके 3 दिन पहले हरियाणा में था। 2024 के इलेक्शन के बाद में, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में भी 4 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2 जगह अनाउंस हुए हैं, 2 जगह और अनाउंस होने वाले हैं। चारों स्टेट